कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा महंगाओं की सीट निकालेंगे हम। शेवड़ा की सीट जीतने जा रहे हैं, हम मुरैना की सीट जीतने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल ही हमारा सोना की सीट पे संजय दुबे जी का टिकट फाइनल हो गया है। मुरैना से हमारे जो नगर निगम में पहली बार में ही भारी बहुमत से पार्षद चुन के आए नगर निगम में, रमेश उपाध्याय जी, उनका टिकट हो गया है। मुरैना की सीट हम जीत रहे हैं, सोना की सीट जीत रहे हैं, महंगाओं की सीट जीत रहे हैं, हम गुना की सीट जीत रहे हैं। हम 12 सीटें कम से कम इस 34 सीट में से लेके जाएंगे। हम जौरा की सीट जीत रहे हैं, आ चुका है। ग्वालियर पूर्व से मनीषा तोमर भी चुनाव लड़ी थी सतीश सकरवाल के खिलाफ, उनके कितने वोट आए? 600-700 वोट भले ही मिले। आपके किस बैनर में अन्ना हजारे की फोटो आती है? किस बैनर में मोहन भागवत का फोटो लगता है, देखा है आपने? भाजपा ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को गोलमोल कर दिया, ऐसे आपने भी अन्ना हजारे को गोलमोल कर दिया स्वाद निकलने के बाद। इस मध्य प्रदेश का कितना फंड है एक विधायक की? मध्य प्रदेश का जहाँ तक मेरा आइडिया है 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में फंड रहता है। करेगी भारतीय जनता पार्टी का कौन सा बड़ा चेहरा हो सकता है जो आपको टक्कर देगा? मुझे लगता है कि अभी महंगाओं विधानसभा में ऐसा कोई चेहरा नाम ही नहीं चल रहा जो हमको टक्कर दे। ये तो मौका नहीं मिलेगा दूसरे नंबर पे आने का। बहुत बुरे हालात हैं इनके। नमस्कार, आपकी जनता अदालत जिससे मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय महंगाओं विधानसभा क्षेत्र में हूं। आम आदमी पार्टी को ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं ना कहीं खड़ा करने में योगदान रखते हैं। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह किराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से वो दावेदारी कर रहे हैं महंगाओं विधानसभा क्षेत्र से। स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। हमसे आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के लिए जो मेरा समर्पण था या है वो इस कदर है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले 2018 तक मैं गवर्नमेंट सेवा में था, शासकीय सेवा में टीचर था मैं। तो 2018 में यहाँ के प्रभारी थे माननीय गोपाल राय जी, दिल्ली में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। उन्होंने मेरे को पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और मैं उनके कहने पे पार्टी से चुनाव लड़ा। मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देके 2018 में महंगाओं विधानसभा से मात्र 7 दिन की अवधि में चुनाव लड़ा था। और उस वक्त आम आदमी पार्टी यहाँ धीरे धीरे प्रदेश में आने का काम कर रही थी। उसके बाद तब से लगातार मुझे फिर पार्टी की जब नवीन कार्यकारिणी चुनाव के बाद घोषित हुई तो मुझे ग्वालियर जोन, जिसमें कि 34 विधानसभाएँ आती हैं, उनका मुझे प्रभारी बनाया गया और मैंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद ग्वालियर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी पार्टी ने। ग्वालियर जिलाध्यक्ष रहते यहाँ 50 से अधिक वार्डों में, यहाँ टोटल जो 66 वार्ड हैं ग्वालियर में, उनमें से हमने जो है 50 वार्डों में अपने पार्टी के कैंडिडेट को उतारा। और मेयर चुनाव के लिए हमने कांग्रेस की जो महिला जिलाध्यक्ष रहीं रुचि गुप्ता जी, उनको लेके आए और इतना अच्छा चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी का कि वो 46,000 मत लेके तीसरे स्थान पर मेयर के चुनाव में उन्होंने अपनी आमद दर्ज कराई। तो आम आदमी पार्टी आज ग्वालियर जोन में, अभी आपने देखा होगा 1 जुलाई को माननीय अरविंद केजरीवाल साहब और पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान साहब की जो विशाल जनसभा हुई, उसमें 2 लाख से अधिक लोगों की यहाँ पे आमद हुई। तो आज आम आदमी पार्टी के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो मेहनत और जो पौधा हमने लगाया था आज वो बड़ा हो गया है और फल देने के कगार पे आज आ चुका है। ग्वालियर पूर्व से मनीषा तोमर भी चुनाव लड़ी थी सतीश सकरवाल के खिलाफ, उनके कितने वोट आए थे? देखिए, मैं आदरणीय मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में 2012 में जन्म हुआ और 2018 से पहले मध्य प्रदेश में भी उसका धीरे धीरे आगमन हो रहा था। उस दौर में सिर्फ ये ट्रायल था कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। 600-700 वोट भले ही मिले पूरब में, और पूरे प्रदेश के अंदर हमारी जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं बहन रानी अग्रवाल, वो 33,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर सिंगरौली में रही थी। आज वो मेयर हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा मत उनको प्राप्त हुए। और पहले चुनाव में भी हमको 1.5% मत जो है मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ। और आज हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान की पहली पार्टी जो 2012 में रजिस्टर्ड होती है, 2014 में दिल्ली में सरकार बनाती है और 2022 आते आते वो 2 स्टेट में अपनी प्रबल सरकार बनाती है पूर्ण बहुमत की। पंजाब में 117 में से 93 सीटें लाके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है और दिल्ली में 3 बार सरकार बनाती है, जहां की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा, जहां केंद्र में सत्तासीन है, उनको हराने के लिए अपने 250 सांसद और दुनिया भर के जो है
विधायक और मंत्रियों को लगा देते हैं, 10-10 मुख्यमंत्री टारगेट करते हैं, वहां पे कि आम आदमी पार्टी को हराते हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी में पूर्ण बहुमत के साथ 3 बार सरकार बनाती है और 2012 से 2022 तक आते आते राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो हमें गर्व है कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं और उस महान व्यक्ति के नीचे हम महान व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जो देश को नंबर 1 पोजीशन लाने के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रयासरत हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप आम आदमी पार्टी से ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। तो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वोट बैंक कितना आम आदमी पार्टी ले सकती है? आम आदमी पार्टी ने मुझे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं 53 जिलों में ओबीसी वर्ग की टीम खड़ी कर चुका हूं। पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी फिलहाल थोड़ी दिन पूर्व मुझे ओबीसी महासभा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। मैं पिछड़े वर्ग समुदाय का बहुत बहुत आभारी हूं कि वो मुझे इस प्रकार, चाहे वो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी हो चाहे ओबीसी महासभा की जिम्मेदारी हो, जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग समूह के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और दोनों ही संस्थाओं में मेरा संकल्प है कि जब तक मैं इस समुदाय के लिए कुछ नहीं कर देता तब तक मैं न तो चैन की सांस लूंगा ना आराम से बैठूंगा। ओबीसी को आप कितने टिकट दिलवा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी एक ऐसा, पहले भी अरविंद जी ने कहा है कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमारे राष्ट्रीय मुखिया हैं, वो राजनीति से इतर काम करते हैं। अगर उनको लगेगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का वर्ग यहाँ ईमानदार राजनीति दे सकता है तो निश्चित तौर से वो सबसे ज्यादा टिकट जो है ओबीसी को प्रदान करेंगे। अभी ग्वालियर चंबल में कितने टिकट सामने आ रहे हैं जो ओबीसी को मिल सकते हैं? ओबीसी को मैं इतना कह सकता हूं कि ओबीसी का जो देश में प्रतिनिधित्व है, जैसे अपन कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात पे हमारे पार्टी के प्रभारी जी, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर विचार करेंगे। महंगाओं से आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके पास? महंगाओं के लिए क्या किया आपने अभी तक? महंगाओं में राजा भैया जी, मैं आपसे अगर बात करूं महंगाओं, आपके प्रश्न के जवाब में, तो मैं तो ये कहूँगा कि महंगाओं में क्या करूं ये विषय ही नहीं है। महंगाओं में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। काम करने के लिए इतना काम है कि अगर मैं पूरा जीवन भी समर्पित कर दूं तो काम करते करते मेरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन महंगाओं उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा जो वो डिजर्व करता है। आज महंगाओं की विधानसभा में जनता ने, जो अभी मंत्री जी हैं, उनको 2 बार मौका दिया, एक बार कांग्रेस से एक बार भाजपा से। महंगाओं में मंत्री होने के बाद एक और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है राजकुमार कुशवाहा जी। हमको देखते देखते 3 से 4 साल गुजर गए, दोनों मंत्रियों ने मिलकर अभी तक कुछ नहीं कर पाया। उससे पहले भी मंत्री रहे कांग्रेस के, कटारे जी रहे, भिंड जिले के सारे नेताओं ने, और प्रॉपर बात करूंगा महंगाओं विधानसभा को, आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो महंगाओं के लिए अपना जन जीवन एक एक सांस तक समर्पित कर दूंगा। और महंगाओं के लिए आज जो रोडों पर चलने में दिक्कत होती है, रोडें बनवाऊंगा। और सबसे बड़ी समस्या जो है महंगाओं के अंदर, वो है बिजली की समस्या। आप जगह जगह चले जाइए, किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई लाइट की वजह से प्रभावित हो रही है, दुकानदार बेचारे पंखा से हवा कर करके अपनी दुकान पे नहीं बैठ पा रहे। अगर कोई महिला जो है ग्रामीण दूरदराज क्षेत्र में, अगर वो महिला गर्भवती है और लाइट नहीं है, तो आज स्थिति यह है कि वो बेचारी इतनी दयनीय स्थिति में है कि बाजार जाते जाते वो दम तोड़ देती है। इस प्रकार की जो कुव्यवस्था हैं वो सारी की सारी दूर करेंगे। पहले लाइट का काम करेंगे, फिर जो भ्रष्टाचारी तंत्र बैठा है प्रशासन को, उसको ठीक करेंगे, और महंगाओं की जो भी समस्या है जन की, वो सारी की सारी समस्याएं खत्म करेंगे। केपी सिंह भदौरिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार है और हमारे लोगों के काम नहीं होते, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का। क्या कहना है आपका? तो लगता है आपको कि भाजपा की सरकार के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं? देखिए, केपी सिंह जी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर वो इस बात को बोलते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि नेता किसी भी पार्टी के हो, और उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि उनकी जिस पार्टी में वो अपना समय दे रहे हैं वो पार्टी की पिछले यहाँ 18 साल से सत्ता है, और जो पार्टी सत्ता में होती है उसके रहते उसके कार्यकर्ता का, और केपी सिंह जी की जहाँ तक बात करें वो तो बहुत बड़े नेता हैं, जब उनके काम नहीं कर रही है पार्टी, तो अब मैं आपसे काम करने पर क्या बात करूं?
जब अपने ही कार्यकर्ता की उपेक्षा की जाती है जिस दल में, वो जनता के लिए क्या काम करेंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारा जो कार्यकर्ता है ना, वो काम कराने ऑफिस नहीं जाता, वहां अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है सरकारी कर्मचारी को। आप एक कॉल करिएगा, वो अपॉइंटमेंट लेता है, सर बताइए मैं कितने बजे आ जाऊं। आपकी अगर सरकारी जॉब में है तो ड्यूटी के बाद का टाइम दे दीजिए। तो वहां उपभोक्ता समय देता है, कर्मचारी अपॉइंटमेंट लेके घर पे फाइल लेके काम करने आता है। यही व्यवस्था अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, तो यही व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर लागू होगी। सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल बनेगी। आज मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भगवंत मान साहब के लिए और आम आदमी पार्टी के अंतिम छोर की पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब पंजाब के दो भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट को हमारा एक भाई मोबाइल की दुकान पर रिपेयर करता था, जब वो हरा सकता है, तो मध्य प्रदेश के तो ऐसे कोई बहुत बड़े नेता जिन्होंने जनता के लिए बहुत समर्पण के साथ काम किया हो, कि इनको हटाया नहीं जा सकता। ये तो बहुत मामूली सी बात है। मध्य प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, निसंदेह मध्य प्रदेश में परिवर्तन आएगा और ईमानदार राजनीति की स्थापना होने जा रही है। कितनी सीटें आ सकती हैं 230 में से? मध्य प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्वालियर चंबल में कितनी सीटें आएंगी? ग्वालियर चंबल में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ग्वालियर चंबल में 34 सीट में से कम हम 12 सीटें लेके जीतेंगे। 12 सीटें कौन सी? 12 सीटें पे हमारा कद्दावर जो है प्रभाव है और वहाँ हम जीतेंगे। कौन कौन सी सीटें जीत रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा महंगाओं की सीट निकालेंगे हम। उसके बाद हमारी जो गुना की सीट है उस पर हमारा बहुत प्रभाव है। हम सेवड़ा की सीट जीतने जा रहे हैं, हम मुरैना की सीट जीतने जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल ही हमारा सोना की सीट पे संजय दुबे जी का टिकट फाइनल हो गया है। मुरैना से हमारे जो नगर निगम में पहली बार में ही भारी बहुमत से पार्षद चुन के आए नगर निगम में, रमेश उपाध्याय जी, उनका टिकट हो गया है। मुरैना की सीट हम जीत रहे हैं, सोना की सीट जीत रहे हैं, महंगाओं की सीट जीत रहे हैं, हम गुना की सीट जीत रहे हैं। हम 12 सीटें कम से कम इस 34 सीट में से लेके जाएंगे। हम जौरा की सीट जीत रहे हैं। जौरा से कौन आपका कैंडिडेट है? जौरा से कैंडिडेट वो होगा जो पार्टी फाइनल करेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमें पहली ही रैली में, महासभा में ग्वालियर के अंदर 2 लाख जनता का जन समर्थन जो एकत्रित होकर मिला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी रैली से जस्ट 4 दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी, शिवराज सिंह जी की। उसमें 10 से 15 हजार लोग थे और हमारी 2 बार परमिशन कैंसिल हुई। उसके बाद हमारी भरी बरसात में रैली हुई, 2 लाख जनता आई और उसको सारी दुनिया ने देखा। सिवड़ा से कौन आपका कैंडिडेट है जो आप सिवड़ा विधानसभा का दावा कर रहे हैं? संजय दुबे जी। हाँ। अभी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हाँ। और आज आप उनके कार्यक्रम देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ। आपको खुद समझ में आएगा। आप सोशल मीडिया देख रहे हैं? सिवड़ा विधानसभा क्षेत्र का सर्वे आपने किया? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो सोशल मीडिया पे, हम तो साथ खड़े रहते हैं, हम तो कार्यक्रमों में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज संजय भाई कोई पद पे नहीं है, कोई पार्टी और संगठन में वो कोई मंत्री पद पे या किसी राजनेता के संपर्क में नहीं है। उसके बाद आप पता करिएगा कि उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कितना काम किया, कितने हेडपंप लगाए हैं, कितने ट्रांसफार्मर रखवाए हैं और जनता की जो समस्याएं थी उनको किस हद तक निराकरण किया है। आज आप सोना विधानसभा में चले जाइए और सर्वे करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ कौन जीत रहा है। तो घोषित हो गया संजय दुबे जी का टिकट? बिल्कुल, कल हमारी पहली सूची आई है, प्रथम सूची 10 लोगों की, जिसमें सोहरा से हमारे संजय दुबे जी को और मुरैना जिले से हमारे रमेश उपाध्याय जी को टिकट फाइनल हो गया है। बिल्कुल। तो यहाँ भूपेंद्र सिंह कराने जुड़े हुए हैं। 10 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया है कि ये सीटें हम निकालेंगे। महंगाओं विधानसभा से वो स्वयं लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी महंगाओं विधानसभा में आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी महंगाओं में कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? हाँ। आपका यही सवाल है ना। आम आदमी पार्टी महंगाओं विधानसभा के एक एक व्यक्ति के दिल में दिखाई दे रही है। अभी आम आदमी पार्टी बहुत छोटी, अभी जैसे आपने सुना होगा कुछ दिन पहले लोकसभा में हमारे देश के गृह मंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, वो भी कह रहे हैं इस बात को कि ये सुपारी जैसी पार्टी है लेकिन इसने नाक में दम कर रखा है। वो हमेशा बड़ी बड़ी संज्ञाएं देते हैं आम आदमी पार्टी को। कभी कहते हैं सुपारी जैसी पार्टी है, कभी कहते हैं कि ये तो झगड़ा पार्टी है, कभी कहते हैं ये तो आंदोलन जीवी हैं। मतलब आप समझिए, जब आपके दिमाग पे कोई एक चीज़ क्लिक करने लगे तो निश्चित तौर से आप भी समझते हैं इस बात को
कि वो वही व्यक्ति हो सकता है जो आपके दिमाग में घुस गया है। आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में घुस चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जन आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अन्ना हजारे कहाँ दिखाई दे रहे हैं अभी इस समय? अन्ना हजारे आज भी वही हैं जहां वो थे। आपके किस बैनर में अन्ना हजारे की फोटो आती है? मैं इस विषय पे सिर्फ इतना कहूँगा, जरूरी नहीं है कि अपने जो मार्गदर्शक हों, जो अपन को रास्ता दिखाते हैं, उनका कहीं फोटो लगाया जाए। जैसे आप समझ सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे इतना कहूँगा, भाजपा जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, आप अच्छे से जानते हैं उसको कौन चलाता है। आरएसएस चलाती है। उनके किस बैनर में मोहन भागवत का फोटो लगता है, देखा है आपने? भाजपा ने भी लाल कृष्ण आडवाणी को गोलमोल कर दिया, ऐसे आपने भी अन्ना हजारे को गोलमोल कर दिया स्वार्थ निकलने के बाद। इस विषय पे मैं इतना कहूँगा, अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी के लिए पथ प्रदर्शक थे, पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक थे। और अन्ना हजारे जी ने हमेशा कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी से भी उस वक्त कहा था कि आदरणीय मान्यवर, अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में कूदना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझता हूं, अन्ना हजारे साहब ने माननीय अरविंद जी को साथ रहे हैं, उनकी कार्यशैली को देखा है, उनको निश्चित रूप से जब आशीर्वाद मिला है तभी वो कीचड़ में घुसे हैं कीचड़ को साफ करने के लिए। और उन्होंने 2 प्रदेश में पूरे भ्रष्टाचारी रूपी कीचड़ को साफ कर दिया है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2024 आते आते देखिए आप, अभी हमारा इंडिया गठबंधन हुआ, आपने देखा होगा, उसमें इंडिया नाम जो सुझाया वो किसने सुझाया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। तो आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जो पार्टी 2010 में बनके 2012 में बनी और 22 आते आते राष्ट्रीय पटल पे अगर हर जगह दिखाई दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई हमने करिश्मा नहीं किया, सिर्फ हमारा जो संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ईमानदार राजनीति की स्थापना पूरे हिंदुस्तान के अंदर करेंगे। इंडिया में आप शामिल हो गए, राहुल गांधी जी का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, गठबंधन बना लिया आपने। मध्य प्रदेश में भी यही तैयारी हो सकती है क्या? हम राहुल गांधी जी का साथ नहीं दे रहे हैं और हम किसी स्वार्थ को लेके भी इंडिया में शामिल नहीं हुए हैं। हम देश में जो उद्योगपतियों को, जनता के खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार लेती है, उस टैक्स के पैसों को हमारे देश के तानाशाह इस वक्त जो देश की कुर्सी पर काबिज हैं, वो अपने व्यापारिक मित्रों को लुटा रहे हैं। आप देखिए कितने कितने हजार करोड़ के इनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। और हमारी बहनों के लिए क्या किया जा रहा है? 1000 रुपए का लालच देके गैस सिलेंडर को 1200 का कर देते हैं। इधर बहनों को 1000 रुपए देते हैं, उधर बहनोइयों के खून चूस लेते हैं। आपने ये व्यथा देखी नहीं है राजा भैया जी, आप देखे भी होंगे। 1000 रुपए का बहन को खाता खुलवाना है, उसके लिए खाते के लिए लाइन में लगना है। बैंकों की सुदूर ग्रामीण व्यवस्था है नहीं बैंकों की। हमारे आप महंगा क्षेत्र को ले लीजिए, गोरबी में 2 बैंक हैं, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक। अभी हाल की घटना बताता हूं आपको। सेंट्रल बैंक में हमारी एक बहन आई और वो 1000 रुपए के खाता खुलवाने के लिए लाइन में लगी। 6 महीने का बच्चा था, बेचारी लाइन में इस कदर लगी कि वो उस बच्चे का 6 महीने के बच्चे का दम घुट गया और वो बच्चा वहीं के वहीं खत्म हो गया। आप बताइए, ये 1000 रुपए दे के बहनों का कौन सा कर्जा उतारा जा रहा है? अगर 1000 रुपए देने हैं, आप उनके खाते में सीधा ट्रांसफर करो ना, बैंक में लाइन में लगने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं 1000 रुपए देने की क्या जरूरत है? आप उनके लिए महिलाओं का जो सबसे बड़ा काम है, रोज उनका पाला पड़ता है गैस सिलेंडर से, वो फ्री कर दीजिए ना, 1200 रुपए, वो खुश है। अगर आपको किसी को सुविधा देनी है तो उसको त्रस्त क्यों करते हो? तो ये कुछ नहीं, ये लोक लुभावनी और महिलाओं को और हमारे पुरुषों को, जो हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता हैं, उनको गुमराह करने का काम सरकार कर रही है। ये बिल्कुल ठीक नहीं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। एक विधायक को कितना फंड मिलता है? एक विधायक को जो फंड मिलता है, 1 करोड़ रुपए जो राशि मिलती है उनको, 5 करोड़ रुपए राशि जो मिलती है, कई जगह से फंड आता है, सांसद निधि से आता है, विधायक निधि से आता है, क्षेत्र के विकास के लिए तमाम जगह से फंड मिलता है। वो अगर ईमानदारी से लगा दो आप तो क्षेत्र का विकास हो। मध्य प्रदेश का कितना फंड है एक विधायक के लिए? मध्य प्रदेश का जहां तक मेरा आइडिया है 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में फंड रहता है। जी, आप कितना कमीशन लेंगे सरपंच को काम जब विधायक बनेंगे तो? मैं आपको इतना कहूँगा कि हम वो लोग हैं जो 2012 से और 2022 तक आते आते अपनी खून पसीने की जो कमाई है ना, उसको लगा के पार्टी को हमने यहाँ
तक लेके आए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं, आज भी हमारे लोगों को जो टिकट हो रहे हैं उनको साफ निर्देश हैं कि आपको अपनी मेहनत और खून पसीने की, ये भामाशाह जो है ना पैसे वाले, इस तरीके से पैसे बहा के चुनाव नहीं लड़ना। आपको जनता के साथ रहना है, जनता के साथ काम करके, जनता के बीच से, जनता के प्यार और स्नेह से चुनाव लड़ना है। आपको पैसे की दम पे चुनाव नहीं लड़ना। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, वहाँ पर महगांव विधानसभा में सबसे ज़्यादा नेताओं की निगाह है रेत पर, क्या करेंगे? आप भी उसी में शामिल होंगे क्या? आप समझिए, प्राथमिक पाठशाला में जो सिखाया जाता है वही आदमी करता है। हमको आज तक ये सिखाया गया है कि आप दिन भर काम करिए और काम करने के दौरान आप 1000 रुपये कमाते हैं तो उसी में से 400 रुपये पार्टी के लिए खर्च कर दीजिए, हो सके तो 200 रुपये जनता के ऊपर खर्च कर दीजिए। जब हमको अभी ये सिखाया गया है तो आगे हम क्या बदलेंगे? जब हमारा नेता नहीं बदला तो हम क्यों बदलेंगे? बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता। हम आए ही कमीशन खोरी बंद करने के लिए हैं। हमें कमीशन खोरी बंद करवानी है, इसका शुभारंभ नहीं करना है। कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं आप महगांव विधानसभा से? ये जनता तय करेगी। 2023 का जब चुनाव होकर परिणाम सामने आएंगे तब आप लोग तय करोगे, जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा बड़ा चेहरा हो सकता है जो आपको टक्कर देगा? मुझे लगता है कि अभी महगांव विधानसभा में ऐसा कोई चेहरा नाम ही नहीं चल रहा जो हमको टक्कर दे। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। पहले नंबर, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? मुझे तो लगता है कि जनता दूसरे नंबर पे आने का इनको मौका ही नहीं देगी, इनको नहीं देगी। हो सकता है कि कोई छोटी पार्टी, भीम आर्मी जैसी पार्टी आ जाए, कोई और छोटी पार्टी आ जाए। मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा दूसरे नंबर पे आने का। बहुत बुरे हालात हैं इनके। ये अपने मन में कुछ भी कहें और ये कितना भी पैसा बांट लें। उपचुनाव में इन्होंने रातों रात 3-3, 5-5 करोड़ रुपए बांटे थे, आप सबको पता है, पूरी जनता जानती है। लेकिन आखिर क्या हुआ? आज जनता कह रही है ना कि आप हमारे बीच में मत आओ। इनका बहिष्कार हो रहा है। भाजपा में 2 बड़े चेहरे हैं, राकेश शुक्ला, ओपीएस भदौरिया जी। आप उनसे टक्कर ले पाएंगे? मैं कह रहा हूं अगर ये मुझसे टक्कर ले लें तो बड़ी बात मानना आप। जनता जो है इस कदर जो प्रेम और स्नेह दे रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारी टक्कर में कहीं है। लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है भाजपा की भी टीम है, कांग्रेस की भी टीम है, और हम हमेशा कहते हैं कि हम ये टीम है। अगर किसी को शौक पड़ा है तो कोई हमारी बी टीम बने, कोई सी टीम बने, हम तो ये टीम है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धुआंधार इंटरव्यू के साथ भूपेंद्र सिंह कराना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की और ख़ास तौर से राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपके इसके बाद आपके सवाल क्या खड़े होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। लगातार हमारी उम्मीदवार और दावेदारों से चर्चा जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी, मोट। मैरिज गार्डन देंगे। साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिजाइन है जी। हर तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल, चंद्र सरकार की जय। 900